Hello, good afternoon, all of you, my dear students. I hope you all are fine. Okay. In this today's session, we discuss about the magnetic properties of solid. Okay. Magnetic properties of solid compounds, solids. Okay, every solid have a magnetic property. Okay, you studied in 11th standard कि gas and liquids have a magnetic property like paramagnetic, है ना? You know that paramagnetic, okay? Paramagnetic, diamagnetic, this type of properties we have studied in 11th. Okay, so here we have three more properties of solid in this section. Okay, and solids have five types magnetic property: paramagnetic, diamagnetic, ferromagnetic, antiferromagnetic, and ferrimagnetic. Okay, so these five are the magnetic properties of solid. Okay, first of all, every substance has some magnetic property. Okay, we know that every substance have some magnetic property, and this magnetic property is due to the electrons of solids. ओके, ये सॉलिड के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जनरेट होती है. ओके, दिस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेटेड बाय द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सॉलिड. सॉलिड के इलेक्ट्रॉन से ये जनरेट होती है, ये याद रखना है आपको. ईच इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, each electron in an atom behaves like a teeny magnet, and it is due to the two types motion of electrons. इलेक्ट्रॉन्स की दो टाइप की मोशन की वजह से ये जनरेट होती है, याद रखना आप. ठीक है, चलिए सबसे पहले हियर सपोज वी हैव दिस इज अवर पॉजिटिव चार्ज. ओके, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर ये हमारी एक्सेस. ठीक है, चलिए अब हमारा इलेक्ट्रॉन, सपोज ये इलेक्ट्रॉन हमारा मूव कर रहा है इस तरीके से कुछ. सपोज हमारा इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से यहाँ पर मूव करता है. चलिए, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन के पास अपना कुछ मास भी होगा, यहाँ पर रेडियस भी होगा, है ना. ये इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन के पास दो टाइप की मोशन होती है ना, कि नहीं होती. इलेक्ट्रॉन के पास, ये हमारा जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास दो टाइप की मोशन होती है. इट्स ऑर्बिटल मोशन. फर्स्ट वन इज ऑर्बिटल मोशन, अराउंड द न्यूक्लियस. ओके, ऑर्बिटल मोशन, ये ऑर्बिटल मोशन होगी. ये जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, ये ऑर्बिटल मोशन होगी सारी. ओके, दिस इज अवर ऑर्बिटल मोशन. ठीक है, ये याद रखना है. इसके अलावा इट्स सेकेंड वन इज इट्स स्पिन्स
on its own around its own axis। ओके, यहाँ पर लाइक इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन अपनी अक्ष पर भी मूवमेंट करता है ये। ओके, तो ये हो जाएगी हमारी एक्सियल मोशन। सो फ्रॉम दिस वी कैन से दैट इलेक्ट्रॉन्स हैव टू टाइप मोशन, orbital motion and axial motion, and from this orbital moment we generate a 5 magnetic property, and then it is a 5 our magnetic compounds: paramagnetic, diamagnetic, ferromagnetic, antiferromagnetic and ferrimagnetic। ठीक है, तो अब यहाँ से ये जो इसके बारे में कुछ स्टडी नहीं करना है हमें, ठीक है, इसके बारे में स्टडी नहीं करना है, बट यहाँ से जनरेट होगा, यहां से ऑर्बिटल मोशन से जनरेट होगा। लिखते हैं यहां पर ऑर्बिटल मोशन, इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल मोशन से 5 मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट होती है। ओके, याद रखना आप कितनी, 5 मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट होती है। डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड लास्ट वन इज फेरीमैग्नेटिक। ओके, तो फ्रॉम द ऑर्बिटल मोशन, और ऑर्बिटल मोशन के लिए याद रखना आप, ऑर्बिटल मोशन के लिए इसकी म्यू की वैल्यू इक्वल टू होगी, म्यू की वैल्यू इक्वल टू होगी 9 पॉइंट, म्यू इक्वल्स टू, इसका जो म्यू है इक्वल टू 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, इसके इक्वल होगा। एमसीक्यू में एक सिंगल मार्क्स के लिए आ सकता है, याद रखना। ओके, कि ऑर्बिटल मोशन में जो मैग्नेटिक मूवमेंट होती है वो किसके इक्वल होती है, तो वो इक्वल होती है 9.27 इंटू 10⁻⁻27 सॉरी 24। ओके, 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, इसके इक्वल होती है। इस यहाँ से जो ऑर्बिटल मोशन होती है उसमें से ऑर्बिटल मोशन से मैग्नेटिक वेव्स निकल रहे हैं, और मैग्नेटिक वेव्स में से मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होता है। मैग्नेटिक मोमेंट की साइन म्यू होती है, आप जानते हो, और इसका यूनिट क्या होता है, BM, बोहर मैग्नेटॉन। तो वो जो म्यू होती है वो किसके इक्वल टू होती है, वैल्यू 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर के इक्वल होगी। और यहाँ से जो 5 प्रॉपर्टीज जनरेट होती है, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड फेरीमैग्नेटिक, यहाँ पर याद रखना, फेरो, एंटी फेरो एंड फेरी मैग्नेटिक। ठीक है, चलिए तो अब हम इसमें आगे इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो क्या क्या होती है इसमें हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए गाइस, तो अब ये पांचों प्रॉपर्टी को थोड़ा सा डिटेल में हम यहाँ पर देखते हैं। चलिए गाइस, अब डिस्कस करते हैं मैग्नेटिक सब्सटेंस या तो टाइप्स ऑफ सॉलिड एज पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ओके, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के हिसाब से टाइप्स। ठीक है, तो देर आर 5 टाइप्स सॉलिड, याद रखना आप, देर आर 5 टाइप्स सॉलिड। ठीक है, फर्स्ट वन इज पैरामैग्नेटिक।
सेकेंड वन इज, फर्स्ट वन इज पैरामैग्नेटिक, ओके, याद रखना आप, ये है हमारा पैरामैग्नेटिक। फर्स्ट वन इज पैरामैग्नेटिक। ओके, सेकेंड वन इज डायामैग्नेटिक। ओके, थर्ड वन इज, आप जानते हो मैंने बताया आपको, फेरोमैग्नेटिक। ओके, फोर्थ वन इज एंटी फेरोमैग्नेटिक। ओके, एंड लास्ट फेरी मैग्नेटिक। चलिए, तो ये हो गया 5 टाइप्स। सबसे पहले फर्स्ट पैरामैग्नेटिक में बात करते हैं, तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं वो इट वीकली रिपेल द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को वीकली रिपेल करते हैं, याद रखना है। ओके, यहां पर वीकली रिपल्जन होता है। तो फर्स्ट थिंग तो ये आपको पता चल गई कि पैरामैग्नेटिक में रिपल्जन होगा, इट वीकली रिपेल्ड द मैग्नेटिक फील्ड। इसके अलावा यहां पर क्या होगा कि वीकली मैग्नेटाइज्ड, ये वीकली मैग्नेटाइज्ड होगा, मैग्नेटाइज होता है, इट वीकली मैग्नेटाइज in magnetic field in opposite direction। याद रखना ये आप कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं, बट कैसे, वीकली। ओके, वीकली मैग्नेटाइज्ड इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ये आपको याद रखना है। सबसे पहले तो वीकली रिपेल्ड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को वीकली रिपेल करते हैं। इसके अलावा वीकली मैग्नेटाइज्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ये आप याद रखना, ऑपोजिट डायरेक्शन में यहां पर ये करता है। और इसके अलावा देयर इज नो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, यानी कि ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेड इलेक्ट्रॉन्स, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेड। अब ये पेड है, ओके, यानी कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो पेड इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये क्या करेंगे, ये एक दूसरे की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उसको जीरो बना देंगे। तो मैग्नेटिक जो इफेक्ट है ये यहां पर खत्म हो जाएगी, ये आप याद रखना। ओके, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैंसल देयर, we can say that pairing of electrons cancel their magnetic property and magnetic मोमेंट। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल कर देंगे, यानी कि म्यू इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, म्यू इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में आपको इतना याद रखना है यहां पर। और लास्ट में इसके एग्जाम्पल रह गए, है ना, एग्जाम्पल इसके क्या करना है आपको, थोड़ा सा चेंज कर देना है, यहां पर हो जाएगा डायामैग्नेटिक, ठीक है, डायामैग्नेटिक, और यहां हम कर देते हैं पैरा, क्योंकि ये सारा जो हमने स्टडी किया है वो डायामैग्नेटिक का, किसका है, डायामैग्नेटिक का। और इसके एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल से मुझे याद आया कि डायामैग्नेटिक में ये प्रॉपर्टी होती है, और ये प्रॉपर्टी सारी किस में होती है, NaCl में होती है, H2O में होती है, C6H6 में होती है। तो उसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे, तो एग्जाम्पल्स है NaCl, C6H6,
वाटर, H2O वगैरह वगैरह। तो ये होते हैं हमारे डायामैग्नेटिक सब्सटेंस जो कि हमारे मैग्नेटिक फील्ड को ऑपोजिट साइड में वीकली रिपल करते हैं। ठीक है, वीकली रिपल करेंगे, रिपल यानी डायामैग्नेटिक। ओके, अब पैरामैग्नेटिक में क्या होगा? तो इससे ऑपोजिट होगा। तो यहां पर वीकली अट्रैक्ट मैग्नेटिक फील्ड। ओके, यहां पर क्या करेंगे? ये वीकली अट्रैक्ट करेंगे। यहां पर क्या होता है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में ये मैग्नेटाइज होंगे। तो यहां पर क्या होगा? इट मैग्नेटाइज्ड। यहां पर क्या होगा? इट मैग्नेटाइज्ड। और ये क्या होगा? स्ट्रांगली। और ये याद रखना है, यहां पर भी स्ट्रॉन्ग वीक है, यहां पर वीक। पैरा एंड डाया दोनों में वीक ही होगी इफेक्ट। यहां से स्ट्रॉन्ग इफेक्ट स्टार्ट होगी, यहां पर तो दोनों में याद रखना वीकली इफेक्टिव होती है। ओके, इट वीकली मैग्नेटाइज्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इन सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में होगा, यहां पर ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये सेम डायरेक्शन में, ये याद रखना है। ठीक है, तो ये होगा वीकली अट्रैक्टेड एंड वीकली मैग्नेटाइज्ड इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में होगा। ओके, इसके अलावा यहां पर क्या लिखेंगे हम? यहां ऐसा नहीं लिख सकते नो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो होंगे, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो होगी, बट इसका जो स्पेशलिटी ये है पैरामैग्नेटिक के कि यहां पर वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। ओके, यहां पर होगी। सो म्यू डज नॉट इक्वल टू 0, म्यू 0 के इक्वल्स टू नहीं होगा। और लास्ट में इसके पैरामैग्नेटिक के एग्जांपल आप देख लो, तो यहां पर तो मेटल आएगी, निकल आएगी, Fe आएगी, CO आएगी, GD गैडोलिनियम भी कह सकते हो आप, CrO2 कह सकते हो। तो ये सारे इसके एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पैरामैग्नेटिक। और इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट इसमें O2 भी है, वो भी आप लिखना। ठीक है, इसमें एक इंपॉर्टेंट है O2, Na, Fe, CO, GD गैडोलिनियम एंड CrO2, इसके एग्जाम्पल्स में आपको देखने याद रखना। ठीक है, तो ये हो गया पैरामैग्नेटिक। सॉरी, इसके एग्जाम्पल्स जो है थोड़े से गलत लिख दिए मैंने यहाँ पर आपको। ठीक है, पर क्या होते हैं पैरामैग्नेटिक में? O2। ओके, इसके अलावा Cu+2, क्या होगा? Cu+2। इसके अलावा याद रखना Fe+3, इसके अलावा Cr+3, ये इसके एग्जाम्पल्स। क्लियर? तो ये हो गए हमारे पैरामैग्नेटिक के एग्जाम्पल, तो ये आपको याद रखना है। चलिए गाइज, अब चलते हैं फेरोमैग्नेटिक में। किसमें चलते हैं? फेरोमैग्नेटिक, थर्ड वाला। ठीक है, चलिए फेरोमैग्नेटिक, कुछ नहीं है इसमें, फेरोमैग्नेटिक भी इजी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है? तो यहां तो मैंने बता दिया आपको कि वीकली रिपल्ड, यहां पर क्या होता है? पैरा में वीकली अट्रैक्टेड। यहां पर आ जाएगा स्ट्रांगली अट्रैक्टेड। ठीक है, क्या होगा? स्ट्रांगली अट्रैक्टेड द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे ये। चलिए, इसके अलावा क्या होगा? यहां पर ये परमानेंटली मैग्नेट हो जाते हैं। एक बार अगर आपने इसे मैग्नेटिक फील्ड दे दिया, एक बार मैग्नेटिक फील्ड दे दिया, तब ये परमानेंटली मैग्नेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये परमानेंटली मैग्नेट हो जाएगा। इसके अलावा यहां पर सॉलिड स्टेट में, मेटल में, इन मेटल the substances are
grouped in small region called domains. ओके, ये याद रखना है, यहां पर डोमेन्स होती है। मेटल में जो हमारे पास कंपाउंड होते हैं, वो मेटल कंपाउंड में क्या होते हैं, छोटे छोटे डोमेन्स होते हैं। मेटल में जो हमारे एटम्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ ग्रुप बना के बैठ जाते हैं, और वो ग्रुप डोमेन्स कहलाता है। ओके, द ग्रुप इन स्मॉल रीजन इज कॉल्ड डोमेन्स। याद रखना है कि ईच डोमेन एक्ट एज each domain act as a teeny magnet. ओके, अब ये क्या होता है कि यहाँ पर जो ये डोमेन्स सारी है वो यहाँ पर इर्रेगुलर होती है, सारी की सारी इर्रेगुलर होती है डोमेन्स। ओके, लाइक ऐसे। चलिए सपोज ये हमारी डोमेन्स है, डोमेन्स में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज भी होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। चलिए तो यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये डोमेन्स हो गए। अब जैसे हम सपोज इसे मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं एन और एस, सपोज हम इसे मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में क्या होगा, तो इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये सारी डोमेन्स सेम हो जाएगी, प्लस माइनस ये सारी सेम हो गई। ठीक है, सेम हो गई सारी। ओके, तो यहां पर ये डोमेन्स जो होती है, फॉर एग्जांपल आप यहां पर डोमेन्स को ऐसे याद रखना कि सारी सेम ही होती है, ऑल डोमेन्स आर सेम। ओके, सेम डायरेक्शन में होगी, सेम डायरेक्शन में। ठीक है, और लास्ट में अगर इसके एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, इस कंपाउंड के एग्जाम्पल बताऊं, तो याद रखना है आपको कि इसमें एग्जाम्पल्स में Ni, Fe, मेटल सारी इसमें आएगी। ओके, Ni, Fe, Cr, Gd, CrO2 वगैरह वगैरह, तो ये इसके एग्जाम्पल्स में आ जाएंगे, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। अब देखते हैं, इसमें तो कुछ नहीं है, एंटी फेरो में सिंपल है। यहां पर क्या होगा, एंटी फेरो में तो यहां पर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है, तो यहां पर क्या होगा, स्ट्रांगली रिपेल्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में क्या करेंगे, स्ट्रांगली रिपेल करेंगे। ओके, इसके अलावा यहां पर क्या होता है कि ये जो है परमानेंट, कभी भी याद रखना ये परमानेंट मैग्नेट नहीं बन सकता। ओके, नेवर बिकम अ परमानेंट मैग्नेट, ये कभी परमानेंट मैग्नेट नहीं होता। और यहां पर क्या होती है, डोमेन्स आर arranged in different directions। डोमेन्स क्या होगी यहां पर हमारी, डिफरेंट डायरेक्शन में होगी। फॉर एग्जांपल चलिए सपोज एक ऊपर है तो एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, डिफरेंट डायरेक्शन में, एक ऊपर एक नीचे। ओके, अरेंज्ड इन सेम नंबर में, अरेंज्ड इन सेम नंबर इन डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट डायरेक्शन में सेम नंबर में रहेंगे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर नीचे। ठीक है, और अगर इसके एग्जांपल की आप बात करो तो इसके एग्जांपल्स दैट इज लाइक Fe2O3, जानते हो ना आप इसे, Fe2O3 इसके एग्जांपल में आएंगे, Fe2O3, इसके अलावा MnO वगैरह वगैरह, ये इसके एग्जांपल में आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे एंटी फेरोमैग्नेटिक। और लास्ट जो थिंग है वो है हमारी फेरी मैग्नेटिक। तो यहां पर क्या होता है फेरी मैग्नेटिक में, चलिए देखिए गाइस, फेरी मैग्नेटिक में क्या होता है, तो ये कंपाउंड एकदम इजी है। ओके, वीकली अट्रैक्टेड, यहां पर क्या होगा, वीकली अट्रैक्टेड इन
मैग्नेटिक फील्ड। ओके, वीकली अट्रैक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड, ये होता है। इसके अलावा यहां पर क्या होती है, डोमेन्स जो होती है, डोमेन्स आर अरेंज्ड इन डिफरेंट नंबर एंड डिफरेंट डिरेक्शन। डिफरेंट नंबर और डिफरेंट डिरेक्शन, लाइक सपोज यहां पर कुछ इस तरीके से, अगर एक ऊपर है तो दो नीचे होगी, तो फिर से तीन ऊपर चली जाएगी, चलिए तो एक नीचे हो जाएगी, तो फिर से दो ऊपर है तो एक, दो नीचे, फिर से एक ऊपर है, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंट नंबर्स में डिफरेंट डायरेक्शन में अरेंज होती है डोमेन्स, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, और लास्ट में इसके एग्जांपल के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पर एग्जांपल आपको दिखाई देंगे Fe3O4 मैग्नेसाइट, है ना, जानते हो ना आप इसे। ओके, तो Fe3O4 एंड इसके अलावा आपको इसके एग्जाम्पल्स में फेराइट भी दिखाई देंगे। फेराइट इंपॉर्टेंट है। ओके, फेराइट यानी कि फेराइट होता है Mg Fe2O4 और ZnFe2O4, ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, आपके लिए एग्जाम्पल्स जो है वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो हमें याद रखने हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल आप याद रखना अच्छी तरीके से। क्लियर गाइज, एग्जाम्पल्स को आपको अच्छी तरह से याद रखना है। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में ये पांचों इंपॉर्टेंट है जेईई नीट के लिए, याद रखना आप। ओके, जेईई नीट के लिए ये इंपॉर्टेंट है, इतनी चीज आपके माइंड में होनी चाहिए। डायमैग्नेटिक वीकली रिपल करेंगे। ओके, और यहाँ पर क्या होता है, वीकली मैग्नेटाइज होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, नॉन पेड इलेक्ट्रॉन, ऑल आर पेड इलेक्ट्रॉन, और पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल देयर मैग्नेटिक फील्ड, सो म्यू इज इक्वल्स टू 0। NaCl C6H6H2 इसके एग्जांपल है। पैरामैग्नेटिक यानी कि अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। ओके, वीकली अट्रैक्ट करेगा और वीकली मैग्नेटाइज्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एंड सेम डायरेक्शन में, एक ही सेम ही डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में से मैग्नेटिक फील्ड लगाया है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगा। ओके, सेम डायरेक्शन होगा, यहाँ पर डिफरेंट डायरेक्शन होगा। वन और मोर अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, सो म्यू इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो म्यू तो कभी 0 नहीं होगा, तो म्यू डज नॉट इक्वल टू 0। एग्जाम्पल O2 Cu+2 Fe+3 Cr+3। यहाँ पर स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं, ये याद रखना है। यहाँ पर होती है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं या तो जो कंपाउंड के कोई सब्सटेंस में कोई एटम्स के ग्रुप बन जाते हैं। ओके, तो वो जो ग्रुप है, ग्रुप इन स्मॉल रीजन, दे कॉल्ड डोमेन्स, और ये डोमेन्स जो सारी है इरेगुलर होती है पहले, बट जैसे ही आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाया है सारी डोमेन एक ही डायरेक्शन में आ जाएगी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, आप एक ही डायरेक्शन में, तो फेरोमैग्नेटिक। एग्जांपल NiFeCrGd, ओके, गैडोलिनियम CrO2। एंटी इससे ऑपोजिट हो जाएगा, स्ट्रांगली रिपल करेंगे, क्या करेंगे, स्ट्रांगली रिपल्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। इसके अलावा नेवर बिकम अ पैरामैग्नेट, ये कभी परमानेंट मैग्नेट नहीं हो सकते, नेवर बिकम अ परमानेंट मैग्नेट। डोमेन्स जो होती है अरेंज इन सेम नंबर में डिफरेंट डायरेक्शन में, यानी कि एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, डिफरेंट डायरेक्शन में और सेम नंबर्स में। और इसके एग्जांपल Fe2O3 एंड MnO। और लास्ट में है हमारा फेरी मैग्नेटिक, तो फेरी मैग्नेटिक यानी वीकली अट्रैक्टेड होता है इन मैग्नेटिक फील्ड। इसके अलावा डोमेन्स आती है वो डिफरेंट नंबर में और डिफरेंट डायरेक्शन में होती है, यानी कि एक ऊपर है तो दो नीचे है, तो तीन ऊपर चले गए, एक नीचे आ गई, दो ऊपर चले गए तो एक नीचे आ गए, तो उस तरीके से डिफरेंट नंबर एंड डिफरेंट डायरेक्शन में होती है। तो ये होता है हमारा फेरी मैग्नेटिक। और एग्जांपल है Fe3O4 मैग्नेसाइट जिसे हम कहते हैं, और इसके अलावा फेराइट जिसे कहते हैं Mg Fe2O4 एंड ZnFe2O4। तो यहाँ पर हमारी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है माय डियर स्टूडेंट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, याद रखना आप, क्या, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, जिसमें कितने टाइप से, 5 टाइप से, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड फेरी मैग्नेटिक। तो ये 5 टाइप होती है जिसमें हमारी सॉलिड्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो सॉलिड की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है हमारी आज यहाँ पर खत्म होती है। ये लेक्चर के साथ यहाँ पर
सॉलिड्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी खत्म होती है और हमारा ये ब्यूटीफुल सा यूनिट 1 सॉलिड स्टेट, द सॉलिड स्टेट, वो भी खत्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आज हमारा ये सॉलिड स्टेट को हम पूरे यूनिट को खत्म करते हैं। आई होप कि आपको ये आगे के जो वीडियोज है वो देख के मजा आया होगा और आपने सॉलिड स्टेट को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लिया होगा। अगर कहीं कंफ्यूजन रहता है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी थ्रू कमेंट बॉक्स। ठीक है, आप उसमें से मुझे कांटेक्ट कर सकते हो और नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कोई ब्यूटीफुल सा अनदर चैप्टर लेके। ठीक है, और आज के लेक्चर को हम यहाँ पर खत्म करते हैं। टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ।